की 4 बार की सीएम मायावती 3 दशकों से दलितों की सबसे बड़ी लीडर हैं। यूपी की 22% एससी कोर वोटर के साथ चुनावी मैदान में विरोधियों के दांत खट्टे करने वाली मायावती ने विधानसभा चुनाव 2022 में जैसे ही हथियार डाल दिए, चुनावी नतीजे आए तो एक सीट पर वह पार्टी सिमट चुकी थी, जिसने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ऐसा नहीं है कि बसपा को वोट नहीं मिले, लेकिन वो सीटों पर काबिज होने से चूक गई। बता दें कि सिर्फ 11.12% वोटिंग शेयरिंग के साथ बसपा ने 1993 में 66% सीटें जीत ली थीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव में मायावती का जनाधार ही सरक गया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह खुद मायावती को बताया जा रहा है। पहले 2002 में मायावती की सरकार बनी थी, फिर 2007 में सत्ता में दोबारा आने के बाद मायावती सरकार NRHM घोटाला, लखनऊ नोएडा स्मारक घोटाला और ताज कॉरिडोर घोटाले में घिर चुकी थी। आय से अधिक संपत्ति में सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के आदेश होने के बाद मायावती और बसपा का पॉलिटिकल ग्राफ लगातार गिरता गया। 2007 में 403 विधानसभा सीटों में से 206 विधायक जीते थे। 30.43% वोट शेयरिंग के साथ बसपा ने सरकार बनाई थी। इसके बाद यूपी को हिला देने वाले घोटालों ने बसपा की चूलें हिला दी। 2012 विधानसभा चुनाव में मायावती पूरी तरह से सक्रिय रहीं। वह लड़ी और 80 प्रत्याशियों को 25.95% वोट शेयरिंग के साथ जीत भी मिली। वैसे ये सीबीआई और ईडी की जांच का ही असर था कि 2017 के विधानसभा चुनाव तक मायावती ने जनसभाओं में भागीदारी कम कर दी। नतीजा वोट शेयरिंग सिर्फ 22.24% ही रह गया। 400 सीटों पर लड़ रही बसपा के सिर्फ 19 सिलफसार जीते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने सिर्फ 12 जनसभाएं की, जो इनसे ज़्यादा वो ट्विटर पर सक्रिय नजर आईं। वहीं अप्रैल 2005 से 2011 तक यूपी को NRHM में 8,957 करोड़ रुपए मिले। आरोप है कि 5,000 करोड़ रुपए नियम के खिलाफ खर्च किए गए। 1,100 करोड़ रुपए ठेकेदार को बिना एग्रीमेंट भुगतान हुए। 27 अक्टूबर 2010 को सीएमओ विनोद आर्य की हत्या की गई। इससे पहले 2 अप्रैल लखनऊ सीएमओ डॉक्टर VP सिंह की हत्या की गई। इस केस से जुड़े सीएमओ डॉक्टर सचान का भी जेल में शव मिला। एक अन्य आरोपी का भी शव दासना जेल में मिला। UPPCL के प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील वर्मा, डिप्टी सीएमओ शैलेश यादव और बाबू महेंद्र शर्मा की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। इन मामलों में तत्कालीन मंत्री अनंत कुमार मिश्र और परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। नवंबर 2011 में हाईकोर्ट ने NRHM घोटाले की जांच सीबीआई से कराने को कहा। सीबीआई ने 200 से ज़्यादा छापेमारी की थी। इस घोटाले में 74 FIR दर्ज हुए, करीब 500 आरोप पत्र दाखिल किए गए। 2002 में सीएम रहते हुए मायावती ने ताज कॉरिडोर विकसित कराने की प्लानिंग की। 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आने के बाद 175 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ। बिना पर्यावरण विभाग की अनुमति लिए ठेकेदारों को 17 करोड़ रुपए जारी किए गए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। 2007 में सीबीआई ने मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी के घोटाले का आरोपी पाया। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने के आदेश दिए, हालांकि राज्यपाल TV राजेश्वर ने अनुमति नहीं दी। विशेष सीबीआई अदालत ने आदेश दिया कि मायावती और नसीमुद्दीन के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अलग अलग 6 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गईं। 18 सितंबर 2009 को लखनऊ बेंच ने सभी याचिकाओं को क्लब करके मायावती और नसीमुद्दीन को नोटिस जारी कर दिया था। वहीं जनहित याचिकाओं को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी गवर्नर के आदेश को सही ठहराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। मामला अभी भी विचाराधीन है।